कीटों के संक्रमण का रोकथाम कुछ साधारण उपकरण और तरीकों से भी किया जा सकता है। इनमें से कुछ तरीकों में साधारण यंत्रों से कीट प्रबंधन किया जा सकता है। एक सरल पर समय लेने वाला तरीका है पौधों पर समय समय पर निगरानी करना और जहाँ भी कीट का कोई भी रूप दिखे, चाहे वह अंडा हो, लार्वा हो, नवजीवी हो या बड़े कीट हो, उसे हाथ से पौधे से निकालकर नष्ट करें। पौधे के संक्रमित हिस्से को भी नष्ट कर दें। खेत में बीच बीच में चिड़ियों के लिए घर बनाया जा सकता है, जहाँ चिड़िया आकर बैठ सकें और आसपास के हानिकारक कीड़ों को खा सकें। एक और तरीका मित्र कीटों के अंडों को बांस के पिंजरों में डालना, ताकि बड़े होने के बाद वह खेत में हानिकारक कीट खाकर कीट नियंत्रण कर सकें। एक प्रचलित तरीका लाइट ट्रैप है। जैसा नाम वैसा काम। इस यंत्र से हम रोशनी का प्रयोग करते हुए रोशनी से आकर्षित होने वाले कीड़े और मक्खियों को एक जाल बनाते हैं। इससे खेत में ऐसे कीड़े और मक्खी लाइट यानी रोशनी से पास आते हुए उनके लिए कीटनाशक या बिजली का जाल बनाकर उन्हें संक्रमण को नियंत्रण करते हैं। एक प्रचलित तरीका लाइट ट्रैप है। जैसा नाम वैसा काम। इस यंत्र से हम रोशनी का प्रयोग करते हुए रोशनी से आकर्षित होने वाले कीड़ों और मक्खियों के लिए एक जाल बनाते हैं। इससे खेत में ऐसे मक्खी लाइट यानी रोशनी के पास आती हैं और उनके लिए कीटनाशक या बिजली का जाल बनाकर उनके संक्रमण का नियंत्रण कर सकते हैं। एक और सरल तरीका रस्सी का इस्तेमाल करते हुए खेत में एक कोने से दूसरे कोने ले जाना है। इससे जब पौधे झुकते हैं तो भारी कीड़े पौधे से गिरकर जमीन पर आ जाते हैं। जहाँ तक संभव हो, खेत में हमारे उगाए हुए फसल प्रेमी चिड़ियों को डराने के लिए पुतला लगाया जा सकता है। खेतों में जगह जगह पीले गोंद वाले कार्ड लगाने से आसपास के छोटे मक्खी चिपक जाते हैं और मर जाते हैं। इसका उदाहरण हम दूसरे चित्र में देख सकते हैं। एक और तरीका नर कीड़ों को आकर्षित करने के लिए फेरोमोन का प्रयोग करना है, जिससे कीड़े आकर डब्बे के जाल में फंस जाते हैं। हम इसका उदाहरण तीसरे चित्र में देख सकते हैं। जैविक तरीके। आईपीएम में कीटों का और रोग का नियंत्रण जैविक तरीकों से भी किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में जीवित जीवों का प्रयोग कर हम फसलों का कीटों से नुकसान होने से बचा सकते हैं। पैरासाइट्स या परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो अपने अंडे उनके होस्ट के शरीर के अंदर या उनके ऊपर रखते हैं और अपना पूरा जीवन चक्र उनसे अपना खाना पोषण लेते हैं। इसके कारण होस्ट की मृत्यु हो जाती है। इसी प्रक्रिया से हमारे सहयोगी परजीवी हानिकारक कीटों को होस्ट बनाकर उनकी मृत्यु का कारण बनते हैं। उदाहरण में सबसे प्रचलित सहयोगी पैरासाइट ट्राइकोगामा है। प्रेडेटर्स ऐसे स्वतंत्र रूप से रहने वाले जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। यह ज़्यादातर साइज में अपने शिकार से बड़े होते हैं और हानिकारक कीट को खाकर खेत में कीट की जनसंख्या पर नियंत्रण कर लेते हैं। उदाहरण में मकड़ियाँ कई प्रकार के कीट जो धान में पाए जाते हैं उन्हें खाती हैं। अन्य उदाहरण में ड्रैगन मक्खी, डैमसेल मक्खी, भृंग, पक्षी आदि हैं। माइक्रोबियल या फिर सूक्ष्मजीवी ये ऐसे साधारण आंखों से ना दिखने वाले जीव होते हैं जो फसलों के लिए हानिकारक कीट को बीमारियों से संक्रमित कर देते हैं, जिससे कीटों की मृत्यु हो जाती है। ये सहयोगी फफूंद बैक्टीरिया या वायरस होते हैं।